गल्फ देश ईरान को $300 बिलियन देंगे। जिन अरब देशों पर ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचाई थी, अब वही देश ईरान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ईरान को वापस से खड़ा करने के लिए $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। यह ऐलान खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने किया है। कायदे से तो ये पैसे अमेरिका को देने थे, लेकिन अब अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़कर गल्फ देशों को ये टास्क दे दिया है। खबर क्या है, आपको पूरी जानकारी बताते हैं और इसमें भी शर्तें रखी गई हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, ईरान पर जेडी वांस कहते हैं, हम खाड़ी के देशों द्वारा ईरान के पुनर्निर्माण में निवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब ईरान जरूरी वादे पूरा करेगा। यानी कि यहाँ पर जेडी वांस इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि जो अरब देश हैं वो ईरान को वापस से खड़ा करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन जो प्लान है उसके लिए वहां पर इन्वेस्टमेंट करें। और वो इस बात को कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि खाड़ी के देश इन्वेस्टमेंट करें और हम इसमें उनके साथ हैं कि वो अगर निवेश करना चाहे तो ईरान में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तब होगा जब ईरान उनकी शर्तों को मानेगा। शर्तें न्यूक्लियर को लेकर ही हैं, यानी कि जब न्यूक्लियर को लेकर बातचीत होगी उस दौरान जब सारी चीजें होंगी, तब ईरान अगर बात मान जाता है तो फिर खाड़ी के देश $300 अरब का इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर करेंगे। यानी कि वो देश जो कि अब तक अमेरिका के साथ थे, अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर रहे थे और ईरान का इतना नुकसान करने में इन देशों का पूरा पूरा हाथ था, अब उन देशों से वसूली ईरान करेगा। और इसमें खुद अमेरिका ईरान का साथ दे रहा है, अगर इनडायरेक्टली कहा जाए तो, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ये चीज़ उसके ऊपर ना आए। अमेरिका में ये बातें चलने लगी थी कि भाई क्या ईरान ने अमेरिका को इतनी बुरी तरीके से हरा दिया है कि वो अब $300 बिलियन ईरान को देने वाले हैं। क्योंकि जब पहला लिस्ट सामने आया, समझौते की लिस्ट सामने आई कि इन चीज़ों पर बातचीत हो रही है और ये बातें अमेरिका ने मान लिया है, तो ये कहा जा रहा था कि अमेरिका ईरान को $300 बिलियन देगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप उससे मुकर गए और वहीं दूसरी तरफ जेडी वांस ने ये पूरा का पूरा ठीकरा गल्फ देशों पर जाकर फोड़ दिया है। ट्रंप पोस्ट करके लिखते हैं कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार ना बनाने पर सहमत हो गया है। साथ ही ये खबर कि अमेरिका ईरान को $300 बिलियन दे रहा है, डेमोक्रेट्स द्वारा फैलाई गई झूठी खबर है। ट्रंप ने कहा कि यह खबर पूरी तरह से झूठ है, जबकि जब पहली जो लिस्ट सामने आई थी उसमें इस बात को बाकायदा लिखा गया था कि अमेरिका $300 बिलियन देगा। लेकिन जब उन्हें अमेरिका में दिखने लगा कि आने वाला चुनाव है और बैकलैश उन्हें झेलना पड़ सकता है, तो वो तुरंत अपने बातों से मुकर जाते हैं। जेडी वांस इसके बाद कहते हैं कि अगर ईरान एक सामान्य देश की तरह व्यवहार करता है और अपने देश को निवेश के लायक बनाता है तो खाड़ी के अरब देश वहां निवेश करने का फैसला कर सकते हैं। उस पैसे का एक भी पैसा अमेरिका से नहीं आता है। कहने का मतलब यह है कि वो यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान को पैसे नहीं दे रहा है, अमेरिका ईरान को सिर्फ और सिर्फ उसकी सैंक्शनड मनी दे रहा है। वो पैसे जो ईरान के हैं और अमेरिका ने फ्रीज करके अपने पास रखे हुए हैं, उन पैसों को ईरान को अमेरिका लौटा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो खाड़ी के देश हैं वो इसकी भरपाई करेंगे, जो भी ईरान में नुकसान हुआ है। रिकंस्ट्रक्शन फंड इसे कहा जा रहा है और इसकी भरपाई खाड़ी के देश करेंगे, ये बात उन्होंने कही है। अब यहाँ से खाड़ी के देशों की हालत खराब होने लगी है। जेरूसलम पोस्ट ने भी इस बात को यहाँ पर लिखा है, पूरी तरह से पुख्ता किया है कि अगर ईरान युद्ध विराम समझौते का पालन करता है तो ट्रंप प्रशासन $300 अरब का फंड बनाने पर विचार कर सकता है। ये फंड ईरान के साथ होने वाले अंतिम युद्ध विराम समझौते को मानने की शर्त पर बनाया जाएगा, ताकि ईरान के भरपूर ऊर्जा संसाधनों में निवेश को आकर्षित किया जा सके। यानी कि जो फाइनल अग्रीमेंट होना है अभी जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि समझौते को लेकर एक दोनों के बीच में सहमति बनी है, वो है फाइनल अग्रीमेंट 60 दिनों के बीच में होगा। और उस अग्रीमेंट के बाद ईरान में इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुल जाएंगे, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और ये इन्वेस्टमेंट खुद गल्फ कंट्रीज करेंगी। कहा जा रहा है कि ईरान लंबे समय से इजराइल और अमेरिका से मांग कर रहा है कि वो युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करे, क्योंकि 28 फरवरी को तेहरान पर हमले के साथ ही युद्ध शुरू हुआ था और ईरान इसे मुआवजा फंड कह रहा है। अगर ये पैसा ईरान को मिलता है तो इसका मकसद खराब हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, इंडस्ट्री को मदद देना और ईरान की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना होगा। हालांकि इसके फंड के सोर्स, मैनेजमेंट का तरीका और समय सीमा अभी साफ नहीं की गई है।
कहने का मतलब यह है कि ये पैसा ईरान को कौन कौन से देश देंगे, अमेरिका देगा या नहीं देगा, और किस तरीके से वो ईरान तक पहुंचेगा, कैसे वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा, इसका पूरा कोई प्लान अभी तक नहीं दिया गया है। रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट दी है कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के लिए एक बड़े आर्थिक विकास प्लान पर मिलकर काम करेंगे, जिसकी डिटेल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन होने के बाद 60 दिनों की बातचीत के दौरान तय की जाएगी। हालांकि इसमें खास तौर पर 300 अरब डॉलर के फंड का कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा ईरान का दावा है कि 14 पॉइंट वाले मेमोरेंडम के ड्राफ्ट में 60 दिनों की बातचीत के दौरान ईरान की फ्रीज की गई 24 अरब डॉलर की संपत्ति को जारी करना शामिल है, जिसमें से 12 अरब डॉलर बातचीत शुरू होने से पहले ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि इस रकम का आधा हिस्सा बातचीत शुरू होने से पहले ईरान को दिया जाना होगा। यानी कि यहाँ पर ईरान अभी भी उस बात पर अड़ा हुआ है कि भाई आप हमें पहले, जब आप साइन करेंगे MOU, उससे पहले आप 12 अरब डॉलर हमें दीजिए, फिर हम साइन करेंगे। उसके बाद 60 दिनों की जो बातचीत होगी, इस दौरान 12 अरब डॉलर आप और दीजिए, और 300 बिलियन डॉलर का जो रिकंस्ट्रक्शन फंड है वो आप अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दीजिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पर दीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस फंड चाहिए। ये बात ईरान ने साफ कर दी है। और अब अमेरिका को क्योंकि यहाँ से निकलना है और वो किसी भी तरीके से यहाँ पर अपनी कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता है, तो उन्होंने साफ कहा है कि अब ये जो 300 बिलियन डॉलर का प्लान है, ये अमेरिका नहीं बल्कि ये जो आसपास के देश हैं, अरब देश हैं, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, ये सब मिलकर ईरान में इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट के तौर पर ईरान को ये बात माननी पड़ेगी कि वो हमारे साथ ठीक से डील करे और उस चीज़ को बरकरार रखे, तब जाकर वो इन्वेस्टमेंट को तैयार होंगे, ये बात उन्होंने कही। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता होता है तो फिर इजराइल का शेयर मार्केट पूरी तरह से धड़ाम हो जाता है। तस्वीर सामने आती है, इजराइल का पूरा शेयर मार्केट लाल हो चुका है और ईरान का शेयर मार्केट हरा होता हुआ दिखाई दिया। फ्लैश रिपोर्ट ने इसको लेकर लिखा कि ईरान समझौते के बाद तेल अवीव लाल हो गया, जबकि तेहरान हरा हो चुका है। यानी कि इजराइल में फाइनेंशियल क्राइसिस, या फिर यूं कहें कि शेयर मार्केट पूरी तरह से धड़ाम हो गया है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी, जंग से उन्हें फायदा हो रहा था। अब जैसे ही जंग खत्म होने का ऐलान हुआ और इसमें इजराइल का क्योंकि कोई फायदा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उनका शेयर मार्केट पूरी तरह से गिर चुका है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान के लिए बहुत बड़ी राहत होती है, इस वजह से उनका शेयर मार्केट बूम करता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर तेहरान परमाणु समझौते वाले युद्ध विराम समझौते का पालन करता है तो ट्रंप का जो प्रशासन है वो ईरान के लिए 300 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट फंड बनाने पर विचार कर रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि जो आर्थिक प्रोत्साहन है वो ईरान को दिया जाएगा, और शुक्रवार को यानी कि 19 जून को स्विट्जरलैंड में वाशिंगटन और तेहरान के बीच साइन होगा। और इस साइन के बाद ये तय हो गया कि भाई कौन पैसे देगा, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा, और अमेरिका की इसमें क्या भूमिका रहेगी, साथ ही न्यूक्लियर पर क्या कुछ बातचीत होगी, ये 19 जून के बाद पता चलेगी। फिलहाल के लिए मेरी यानी मेमक साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे से।